नमस्कार साथियों। जिस मैटर से ये सारा यूनिवर्स बना है, हम और आप बने हैं, हमारा नेबरहुड की हर चीज बनी है, आज की वीडियो में उसके मैप को जानेंगे। चलते हैं एक ऐसे एडवेंचर पर जहां हर एक बॉक्स कोई ना कोई स्टोरी सुनाता है। हाइड्रोजन से लेकर ऑग्नेसॉन तक जानेंगे उन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में जिनसे हर चीज बनी है। लेकिन उससे पहले विज्ञान गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसी ही अमेजिंग वीडियो से जुड़कर फन और लर्न दोनों को एंजॉय करते रहें। द पीरियोडिक टेबल, द चार्ट दैट चेंज साइंस फॉरएवर। देखिए, ये ना एक टेबुलर अरेंजमेंट के फॉर्म में रखा गया है। ये इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स की फॉर्म में इसमें हमने एलिमेंट्स को रखा गया है और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे भी कुछ अरेंजमेंट इसमें किए गए हैं जो आगे डिटेल में बात करेंगे। हर बॉक्स एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो पहले समझते हैं इसे कैसे इंटरप्रेट किया जाए। बॉक्स के सेंटर में बोल्ड लेटर्स में एलिमेंट का सिंबल होता है। सिंबल के टॉप पर जो नंबर है वो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन शो करता है। सबस्क्रिप्ट में एलिमेंट का नाम लिखा है और बॉटम पर उस एलिमेंट का एटॉमिक मास लिखा है। पूरे चार्ट को एक टेबुलर फॉर्म में बनाया गया है जिसमें बॉक्सेस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस में अरेंज्ड हैं। टोटल 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिनमें एलिमेंट्स को टॉप टू बॉटम रीड किया जाता है और इन्हें ग्रुप्स कहते हैं। मींस देयर आर टोटल 18 ग्रुप्स। इसी तरह से टोटल 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिनमें एलिमेंट्स को लेफ्ट टू राइट रीड किया जाता है जिन्हें पीरियड्स कहते हैं। मींस देयर आर टोटल 7 पीरियड्स। पूरे पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में सेग्रीगेट किया गया है। ग्रुप 1 and 2 आर कॉल्ड एज S block elements. Group 3 to 12, which are also known as transition elements, are placed in D block. Group 13 to 18 are placed in P block. And last, F block consists of elements from lanthanide, that is symbol La, और actinides जिसका सिंबल AC होता है। ये सीरीज होती है, इसको आगे डिटेल में बात करेंगे। पता है आपको, पीरियोडिक टेबल के ब्लॉक डिवीजन के पीछे कारण था एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हर एलिमेंट में ढेरों एटम्स होते हैं। किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एक स्पेशल तरीके से अरेंज किए जाते हैं। इसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। सो अंडरस्टैंड, देयर इज अ सेपरेट डिटेल्ड वीडियो कमिंग आउट ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन and hence subscribe Vijayan Guru right now and press the bell icon. This is very important so that you dare not to miss that informative mind blowing video. बहुत प्यार से ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं, इसलिए आपके प्यार भरे एक लाइक पर तो मेरा हक बनता है और ये वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए। लेट्स प्रोसीड फर्दर विद द टॉपिक ऑफ द डे। टेबल को 3 डिफरेंट शेड्स में दिखाया गया है जिसमें पिंक शेड में मेटल्स को रखा गया है और रेड शेड में नॉन मेटल्स को। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों के बीच में ब्लैक शेड में जो आपको दिखाई दे रहा है कुछ एलिमेंट्स हैं। इन्हें मेटलॉइड्स कहते हैं क्योंकि इनकी कुछ प्रॉपर्टीज मेटल से मिलती है और कुछ नॉन मेटल से। फर्स्ट एलिमेंट के रूप में हाइड्रोजन को रखा गया है। इट इज अ स्पेशल केस। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज मेटल से भी मिलती हैं, इसलिए इसे मेटल्स के साथ रखा गया है। फॉर एग्जांपल देखिए, मेटल्स की तरह ही हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन बनाता है। इसके नीचे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स वाटर के साथ मिलकर एल्कली बनाते हैं, जिसका मतलब होता है बेस है हाइड्रोक्साइड, इसलिए इनको एल्कली मेटल्स भी कहा जाता है। इसके बाद याद देखिए, इनकी लिस्ट है पूरी। इसके बाद ग्रुप 2 मेटल्स को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। ये मेटल्स अर्थ के मिनरल्स में मिलते हैं और ये भी वाटर के साथ मिलकर के एल्कली यानी बेस बनाते हैं। 3rd to 12th ग्रुप एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन मेटल्स बिकॉज दे शो द ट्रांजिशन। एस ब्लॉक की जो मेटेलिक प्रॉपर्टीज हैं उससे लेकर जो पी ब्लॉक है वहां पे कुछ मेटल्स हैं और फिर वो धीरे धीरे प्रॉपर्टीज हल्की हल्की चेंज होती जा रही है, ट्रांजिशन होती जा रही है, पहले मेटलॉइड्स और बाद में नॉन मेटल्स की तरफ। इसलिए हमने ग्रुप 3rd to 12th ये सारे एलिमेंट्स को उसमें रख दिया, ट्रांजिशन मेटल्स बोल दिया। पी ब्लॉक जो है, देयर आर सम मेटल्स, आफ्टर दैट इट हैज गॉट वेरियड प्रॉपर्टीज ऑल्सो, कुछ प्रॉपर्टी चेंज होती रहेंगी। देन कम्स मेटलॉइड्स हु शो द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स as well as non-metals, and after that non-metals will be there. जैसे ग्रुप 13 को बोरॉन फैमिली कहते हैं जिसमें स्टार्टिंग मेटलॉइड से होती है और फिर कुछ मेटल्स हैं। ग्रुप 14 को कार्बन फैमिली कहते हैं जिसमें नॉन मेटल्स, फिर मेटलॉइड्स और कुछ मेटेलिक प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स हैं। 15th ग्रुप को नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं। इसमें स्टार्टिंग में रिएक्टिव नॉन मेटल्स, फिर मेटलॉइड्स और फिर कुछ मेटल्स आते हैं। 16th ग्रुप में ऑक्सीजन फैमिली है जिसमें नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स और फिर मेटालिक प्रॉपर्टी वाले कुछ एलिमेंट्स भी हैं। 17th ग्रुप को हैलोजन ग्रुप कहते हैं। हैलोजन इज अ ग्रीक वर्ड।
हेल्स प्लस जेन, मतलब हेल्स का मतलब होता है सॉल्ट और जेन का मतलब टू जनरेट। सो समझिए इसको, मींस दे आर हाईली रिएक्टिव एंड जनरेट सॉल्ट्स व्हेन दे रिएक्ट विद मेटल्स। लास्ट ग्रुप 18 ग्रुप गैसेस को नोबल गैसेस कहते हैं, मतलब ये एकदम संत है, किसी से कोई रिएक्शन नहीं। इन्हें इनर्ट गैस भी बोलते हैं। इनर्ट मींस नॉन रिएक्टिव या फिर नोबल। इनका लास्ट शेल जिसे डुप्लेट या ऑक्टेट कहते हैं, इलेक्ट्रॉन से पूरी तरह से भरा होता है, इसलिए ये बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ना गेन करते हैं, और ना ही किसी के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। एंड हेंस दे आर नॉन रिएक्टिव, दे डू नॉट रिएक्ट। बॉटम पर ग्रुप 3 से लिए गए लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को रखा गया है। इनकी प्रॉपर्टीज एकदम अलग हैं, ये रेडियोएक्टिव भी होते हैं, इसलिए इन्हें सबसे अलग रखा गया है। साथियों, कैसी लगी पीरियोडिक टेबल वाली ये जबरदस्त वीडियो कमेंट्स में लिखकर मुझे जरूर बताना। आपका सपोर्ट ही मेरी मोटिवेशन है, जिससे मैं और बढ़िया कंटेंट बनाकर आपके साथ शेयर कर सकूं। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। आपके प्यार के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि वो आपको अपने गोल्स को अकम्प्लिश करने का पोटेंशियल दें। अब अगली वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर।